हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग कहते हैं ना कि हमारा इंडिया महान है, हमारा भारत देश महान है। ये तो महान है ही, लेकिन यहाँ के लोग नहीं महान हैं। यहाँ जो कहते हैं ना, ये पुरुष प्रधान देश है। ऐसी पुरुष प्रधान देश भाड़ में जाए जहाँ औरतों का, नारी का सम्मान न पुरुष करते हों, और कुछ भी और कहते हैं पुरुष प्रधान देश है। ना इज्जत करते हैं, ना सम्मान करते हैं। कुछ औरतों के पति ऐसे हैं कि डेली शराब पीकर आते हैं और मारते हैं, गाली देते हैं कच्ची कच्ची, कि सह नहीं जाता दोस्तों। कि उस टाइम यही मन करता है कि घर द्वार छोड़ के कहीं चला जाए, दूसरी जगह, दूसरा कहीं घर कर लें या दूसरे आदमी के साथ रहें तो अच्छा है। लूला लंगड़ा के साथ रह लेना, लेकिन ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो डेली मारता हो, डेली गाली देता हो, डेली शराब पी के आके नौटंकी करता है। कि अगर घर में सुख से कोई रोटी सब्जी ही बनाए हो तो अच्छे से खा लो, नहीं खाने को मिलता है। बहुत से औरतें सारी दुख झेल रही हैं। हमें तो इससे अच्छा, अपने भारत देश से अच्छा, जो पुरुष प्रधान देश है ना, इससे अच्छा तो हमारा विदेश है। कि कम से कम वहाँ महिलाओं को शादी होता है, 1 साल अगर बैठ रहा है, दोनों में आपस में दोनों का तालमेल बैठ रहा है तो रह रहे हैं साथ में, नहीं तो अपना वो अलग अलग होकर डिवोर्स ले ले रहे हैं। ये सही काम है, लेकिन ये डेली का मार खाना, डेली का गाली खाना, ये नहीं सही है, ये नाइंसाफ़ी है। इसके लिए तो सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और एक तो महिलाओं के लिए बेरोजगारी भी है कि महिला कंपनी में काम नहीं कर सकती और कुछ काम नहीं कर सकती, आदमी लोग कमाने नहीं जाने देते और पैसा उनको डेली चाहिए। सारा काम भी करें और पैसा कमा के भी लाएं। मैं सभी पुरुषों के लिए नहीं कहना चाहती हूँ, मैं सभी पुरुष को नहीं कहना चाहती हूँ कि सभी पुरुष खराब हैं, लेकिन जितने पीने वाले पुरुष हैं, कुछ लोग तो लिमिट में पीते हैं कि चलो पी कर आए, आराम से खा पी के सो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो पीकर आए हैं शाम को तो बिना झगड़ा लड़ाई किए, बिना नौटंकी दिखाए किसी दिन भी नहीं सोते, ना खुद अच्छे से रहेंगे और ना बच्चों को रहने देंगे, ना अपनी पत्नी को रहने देंगे। तो इसीलिए विदेश में तो सही है कि कम से कम नहीं बैठ रहा है आदमी, इतना प्रताड़ित कर रहा तो औरतें दूसरी घर कर रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं। और भारत देश में तो ऐसा है कि यहाँ औरतें मार खाते खाते, गाली खाते खाते 20 की उम्र से, 16 की उम्र से 60 की उम्र तक पहुँच गई हैं, तब भी मार खाती हैं, तब भी गाली खाती हैं। तो क्या क्या इस देश में ऐसा क्या, मतलब सब लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गया ये, कि अब नया ज़माना आ गया, शिक्षित ज़माना आ गया, हमारा समाज बदल गया। कुछ नहीं बदला हमारा समाज, कुछ नहीं, शिक्षित ज़माना आया है। ये दिन प्रतिदिन, ये प्रताड़ना तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और महिलाओं को दुख इतना, कुछ महिलाएं इतना दुख झेल रही हैं, इतना दुख झेल रही हैं कि वो बेचारी सिर्फ अपने बच्चों को हक दिलाने के लिए कि हमारा बच्चा दूसरी जगह जाए, इसको कोई अपशब्द ना कहे कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया है, तुमको दूसरी जगह से लाया है, तुम्हारे बाप कहाँ है। अपने पिता, मतलब अपने सिर्फ पिता का दर्जा दिलाने के लिए वो डेली मार खाती हैं, गाली खाती हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हैं। और वही बच्चे आज वो अपने बच्चों के लिए मार खा रही हैं, गाली खा रही हैं, नहीं छोड़ के जा रही हैं दूसरे पुरुष के साथ। और वही बच्चा बड़ा होके वही अपनी माँ को नहीं सम्मान देता है। और कुछ बच्चे तो देते हैं, कुछ बच्चे जो बिगड़ जाते हैं अपने बाप की तरह, वो तो नहीं देंगे। तो इसीलिए बच्चों में संस्कार दीजिए और बच्चे अच्छे संस्कार में पले। और जो दारू शराब वाले पिता हैं, पापा हैं, उनको पापा ना कहने से अच्छा ना रहे पापा और पिता तो सही है। लेकिन जब कोई बालक पापा कह के बुलाता है और दूसरे बालक के पापा नहीं रहते हैं तो बहुत कष्ट होता है। यही सब देखकर नहीं मन करता कि अपना घर छोड़ के चले जाएं, दूसरे जगह चले जाएं, छोड़ दे 2-4 साल 5 साल कि अब आराम से करें और खाएं। लेकिन नहीं छोड़ते बनता, सिर्फ बच्चों का मुंह ताक कर। कि कहीं अगर बगल में खड़ा बच्चा कोई घोड़ा है कि मेरे पापा जा रहे हैं, मेरे पापा ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं,
वही पापा का आवाज़ सुन के कलेजा फट जाता है दोस्तों। इसीलिए देखो, ये हमारी मालती भाभी थी बेचारी, वो मरने के पहले एक दिन बोली थी वीडियो में कि मैं जा रही हूँ अपने पति के घर, चाहे हमारे पति मारे, चाहे गरियाए, चाहे हमको जो भी कुछ कहें, लेकिन मैं जा रही हूँ। बेचारी इतना दुख झेली। वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, नहीं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसको अपना जान गंवाना पड़ा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उसका पाप लगेगा, चाहे जो भी उसके साथ दुष्कर्म किया है, जो भी उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उस बेचारी का मासूम मालती का जान लिया है, वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रहेगा। वो तड़प तड़प कर मरेगा। चाहे जो भी इंसान उसको मारा है, चाहे विष्णु ने मारा हो, चाहे कोई दूसरा मारा हो, लेकिन जिस किसी ने मारा हो तड़प तड़प कर मरेगा, क्योंकि वो बेकसूर थी। उसको सिर्फ उकसाया गया था, उसको भड़काया गया था, उसको मालूम नहीं था कि दुनिया अच्छी है कि खराब है कि बेकार। वो माया के जाल में, दुनिया के माया के जाल में फंस चुकी थी, चारों तरफ से घिर चुकी थी। और अब एक दिन दुख झेलते झेलते, भागते भागते, जब वो थक हार के एकदम से थक हार चुकी, तो वो सोच ली कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मार खाऊंगी, चाहे गाली, चाहे जो भी हो हमारे साथ। और बेचारी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। एक छोटा सा बाबू है ना, उसको देखकर कलेजा फट जाता है। वैसे जो बहुत बहुत नसीब वाले वो हैं जिनके माता पिता हैं, और बदनसीब वाले तो वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। उनसे पूछो, उनके दिल के धड़कन से पूछो कि जिनके माता पिता नहीं, क्या बीतती होगी रात को जब सोते होंगे। तो दोस्तों, यही बात है, माता पिता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। इसीलिए भारत देश में महिलाएं अपने बच्चों के खातिर कितने परेशानियों का सामना करती हैं, कितने अपने रिश्ते को बचाती हैं कि हमारा रिश्ता टूटने ना पाए, हमारा रिश्ता बिगड़े ना, हमारा रिश्ता बचा रहे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो। कुछ महिलाएं तो कर देती हैं गलत काम, लेकिन 100% में सिर्फ 5% महिलाएं गलत कर देती होंगी, लेकिन सभी महिलाएं नहीं करती हैं। सभी महिलाएं मार खाती हैं, गाली खाती हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पड़ी रहती हैं उसी नशेड़ी पति के साथ, और अपना जीवन यापन करती हैं। चाहे वो जो भी ला के खिलाए, या ताना मारे, बोली मारे, दहेज के लिए प्रताड़ित करे, या और किसी के लिए। हमारे साथ में जितनी भी लड़कियों का शादी हुआ था, एक दो लड़की को छोड़े सारी बेचारी इसी प्रताड़ना से झेल रही हैं। दहेज के मामले में, धन के मामले में, दारू शराब के मामले में, नशे के चक्कर में। अब क्या बताएं कि कुछ समझ में ना आए कि हमारा समाज ये कैसे सुधरेगा। ये नशेड़े वाली जो दवा है बंद भी, मतलब नशा वाली दवा भी नहीं काम करती है कि खिलाए पिलाए जाए छूट जाए, वो नहीं छोड़ता। जो दोस्तों लत लग जाता है, लत एक बार जिसको लग गई, चाहे जिस भी चीज़ को, नहीं छूटता है। तो दोस्तों क्या बताएं, अब हम सब मिलकर, सभी लोग अपने मन में, अपने सभी लोग, पुरुष महिला सभी लोग को विचारधारा बनानी चाहिए। सभी लोग को, जैसे बीना मानवी जैसी महिला आज महिला विकास मंच को चला रही है, वैसे 1000 बीना मानवी पैदा होना चाहिए। और जो ये अनाथ मायका सूट होम बना है वहाँ दिल्ली में, ऐसे 1000 मायका सूट होम बन जाए, सारे पुरुष सुधर जाएंगे। ये महिला विकास मंच ऐसे 1000 खड़ी हो जाए महिला बीना मानवी की तरह, तो 1000 विकास मंच खड़ा हो जाए, सारी महिलाओं का दुख दर्द खत्म हो जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे और पढ़े लिखेंगे। जब माता पिता का संस्कार सही हो जाएगा और बच्चे अच्छा संस्कार पाएंगे, ना बच्चे बिगड़ेंगे। जब जब माता पिता सही रहेंगे तो बच्चे भी सही हो जाएंगे। तो माता तो सही रहती है, लेकिन पिता ये नशे 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 वाला, तो हम एकदम परेशान हो गई। क्या बताएं दोस्तों, बहुत परेशान हो गई इस चीज़ से। इसीलिए हमें अब सिर्फ आवाज़ उठाना है, तो सिर्फ नशे के खिलाफ। जब तक हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे यूपी में नशा नहीं बंद होगा, तब तक हमारे यूपी के महिलाओं को दुख दर्द नहीं हटेगा। सभी यूपी के महिलाओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।